नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस रुद्र सिविल सर्विसेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाक्य शुद्धि की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वर्तनी शुद्धि को देख लिया था। तो शब्दों का सार्थक व क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। आइए इसके नियम को जानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके इसे समझते हैं। तो पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। जैसे अशुद्ध वाक्य वाल्मीकि, वर्तनी अभी पीछे पिछले लेक्चर में आपने देखा तो क में छोटी की मात्रा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक ये हो गया। दूसरा है संज्ञा या संज्ञा संबंधी अशुद्धि। तो संज्ञा यानी विंध्याचल पर्वत हरा भरा है, तो संज्ञा जैसे भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। तो पहला देख लीजिए विंध्याचल पर्वत, तो पर्वत नहीं होगा, विंध्याचल, अरावली पर्वत नहीं, अरावली। फिर इसी तरह भारत गुलामी की दास्ता से नहीं, गुलामी से मुक्त हुआ। इसी तरह प्रातः काल के समय, तो के समय नहीं, बस प्रातः काल घूमना चाहिए। फिर गोलियों की बाढ़ नहीं, बौछार होती है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, तो मुझसे की जगह मुझे होगा यहाँ पे। फिर उसने जल्दी घर जाना है, उसने नहीं, उससे जल्दी घर जाना है। क्रिया संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। पहला है अशुद्ध वाक्य, वह खाना और दूध पीकर सो गया। नहीं, तो वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। तो इसी तरीके से अशुद्ध वाक्य है, अब और स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो करना है ये नहीं रहेगा, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर अशुद्ध वाक्य देख लीजिए, कृपया गंदगी मत फैलाइए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कृपया गंदगी न फैलाएं या गंदगी न करें। ये मत जो है ये नहीं होगा। फिर इसके बाद अशुद्ध वाक्य है, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। तो ये भुलाया नहीं होगा, तो गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। ठीक। इसी तरीके से उपाधि वितरित की गई, गलत, उपाधि वितरित नहीं की, उपाधि दी जाती है। फिर अंधेरा छाया था, संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया। पाँव से चप्पल निकाली नहीं, पाँव से चप्पल उतारी। फिर नींद ले रहा है नहीं होगा, सो रहा है। खाना दे कर आया नहीं, खाना परोस कर आया। बरसात होने की संभावना की जा रही है नहीं, बरसात होने की संभावना है। फिर मैंने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं, भेंट किया गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी सम्मानित है। फिर हस्ताक्षर बना दिया नहीं, हस्ताक्षर कर दिया। हमेशा ये अक्सर सीधे पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। विशेषण में अनावश्यक शब्द जो अक्सर जुड़ जाते हैं, जैसे श्रेष्ठ के आगे बहुत नहीं होगा, लोग लगा देते हैं गुप्त रहस्य, नहीं, केवल रहस्य। घातक विष नहीं, विष खुद ही घातक होता है, तो ये केवल विष। बुरी कुदृष्टि नहीं, कुदृष्टि अपने आप में पूरा सेंटेंस है, यानी पूरा शब्द है। फिर उचित न्याय नहीं, उचित नहीं होगा, न्याय होगा। इसके बाद अशुद्ध विशेषण, जैसे अधिकांश लोग नहीं, अधिकतर लोग। फिर निपट चतुर नहीं, बहुत चतुर। चिंतनीय बीमारी नहीं, चिंताजनक बीमारी। फिर विद्वान महिला नहीं, विदुषी महिला हो जाएगा। फिर भारी भरकम भीड़ की जगह बहुत भीड़, भारी दुख की जगह बहुत दुख। फिर दो दिवसीय कार्यक्रम नहीं, द्विदिवसीय कार्यक्रम। बुद्धिमान लड़की नहीं, बुद्धिमती लड़की। फिर आदरणीय मैडम नहीं, आदरणीय मैडम। फिर गहरी समस्या की जगह गंभीर समस्या। भारी भूख यानी बहुत भूख। अगला देख लेते हैं अव्यय संबंधी दोष। तो अव्यय संबंधी दोष जैसे केवल, सिर्फ, अवश्य, पर, मात्र, भर ही अवयवों में से एक साथ किन्हीं दो अवयवों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अशुद्ध है, केवल इसे ही रुपए दे दो, नहीं, केवल इसे रुपए दे दो या इसे ही रुपए दो। केवल और ही में एक ही आएगा। फिर अगला देख लेते हैं बिल्कुल, किसी, कभी, अभी, जभी, जैसे, सभी, कोई, में भी। ये जो पूरा है तो ये अव्यय है, में भी का अंतर्भाव होता है, यानी ये भी जो है इसमें अपने आप जुड़ा होता है, अतः इनके साथ भी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, नहीं, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। तो ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल, किसी, कभी, अभी, जभी, जैसे, सभी, कोई, ये सब के साथ भी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद है लिंग संबंधी अशुद्धि। जैसे तूफान, दही, घी, पानी, मोती, ताजमहल, ये सब पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा मैंने कई वीडियो पहले भी की थी। फिर एक लेक्चर ही था लिंग संबंधी, वचन और लिंग का। फिर यहाँ पे वायु, गली, टोपी, उदासी, काशी, ये सब स्त्रीलिंग है। इसलिए जैसे शुद्ध वाक्य दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। ठीक। ऐसे ही आगे देख लेते हैं भिन्न लिंग वाले कर्ता।
तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं, नहीं, बालिकाएं दूसरी क्रिया है, यानी एक भिन्न लिंग, एक ही तरह के लिंग। जैसे बालक हो गया क्या, पुल्लिंग, और बालिकाएं स्त्रीलिंग, तो बालक और बालिकाएं खेल रही हैं। इसी तरीके से बालिकाएं और बालक खेल रहे हैं, दूसरे जो है उस संज्ञा के अनुसार, यूं कहिए लिंग के अनुसार क्रिया होगी। तो राम और सीता साथ साथ वन गए। फिर पहले कलकत्ता भारत का राजधानी था, ये सही है क्योंकि कलकत्ता पुल्लिंग है, थी नहीं होगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। 9वां देख लीजिए, सज्जन पुरुष की जगह सज्जन शब्द का प्रयोग होता है, ये पुरुष नहीं होता। जैसे राम सज्जन पुरुष थे, नहीं, राम सज्जन थे, हो गया। फिर इसके बाद है 10वां देख लीजिए, एकाद के साथ एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे ऐसी एकाद बात देखने में आती है। फिर हमेशा बहुवचन वाले शब्द, जैसे दर्शन, क्रियाकलाप, ये भी एक वचन और बहुवचन वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी देख लीजिए। दर्शन, क्रियाकलाप, आदेश, हस्ताक्षर, लोग, बजे, समय, आंसू, प्राण, हालात, अनेक, समाचार, दास, होश, भाग्य, ये सब बहुवचन वाले शब्द है। जैसे आंखों में आंसू बह रहे, आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर घड़ी में 3 बजा है, नहीं, बजे हैं, वहां सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हुए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 12वां, समतुल्य की जगह सम या तुल्य में से एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे समतुल्य कोई नहीं है, ये गलत है, सही होगा तुम्हारे समान या तुम्हारे तुल्य कोई नहीं है। 13वां है, परस्पर तथा एक दूसरे शब्दों में से एक वाक्य में केवल एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, गलत है। लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये गलत है, यानी सही होगा लोग परस्पर या फिर लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, कोई एक प्रयोग होगा। फिर है वापस या लौट का प्रयोग एक ही वाक्य में नहीं होता। जैसे अशुद्ध देख लीजिए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये गलत है। शुद्ध होगा थोड़ी देर बाद वे वापस आए या वे लौट आए, दोनों में से कोई एक प्रयुक्त होगा। फिर है शायद और जरूर का प्रयोग एक वाक्य में नहीं होता। जैसे तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, गलत है, सही होगा तब शायद यह काम हो जाएगा या तब यह काम जरूर हो जाएगा। फिर 16वां देखते हैं नियम, क्रिया के आदर प्रदर्शन हेतु ए का प्रयोग। जैसे चाहिए, आइए, बैठिए, पढ़िए, ये आदर सूचक वाक्य शब्द हैं। फिर विवाह पूर्व या विवाह बाद, तो ये देख लीजिए, आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षी, इस शब्द का प्रयोग हमेशा विवाह के पूर्व होता है और सौभाग्यवती हमेशा विवाह के बाद प्रयुक्त होता है। इन दोनों में जरूर ध्यान रखिएगा। फिर कुछ प्रमुख अशुद्धियों का शुद्धिकरण देख लेते हैं। जैसे शंका का हमेशा समाधान किया जाता है, निराकरण नहीं, निराकरण समस्या का किया जाता है या निदान किया जाता है। समाचार पत्र हमेशा संपादित किया, यानी समाचार पत्र का संपादन। इसी तरीके से विषय का प्रतिपादन। दीमक हमेशा टिमटिमाता है, भौरे गुंजन करते हैं यानी गुजार करते हैं। ग्रंथ की रचना की जाती है, प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु नहीं, प्राण निकल गए। फिर शूली पर चढ़ाना। इसी तरीके से त्रुटि का सुधार, तो दुष्ट को सजा दी जाती है। फिर फैसला लिया जाता है। आंखों देखी घटना, यह आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी घटना है। फिर चित्रकार और भवन, ये दोनों निर्माण किया जाता है, रचना नहीं की जाती। फिर कार्य का संपादन किया जाता है। फांसी पर चढ़ाया नहीं जाता, लटकाया जाता है। संकल्प लिया नहीं जाता, किया जाता है। फिर अपराधी को दंड दिया जाता है, यानी दंड, तो दुष्ट को सजा और अपराधी को दंड, तो दुष्ट को दंड नहीं, दुष्ट को सजा और अपराधी को दंड। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। आप अगर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके समीक्षा अधिकारी और तमाम परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये सब लेक्चर आपके लिए। इसके बाद देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। ये उदाहरण आप जाके अन्य भी जो भी आपकी क्वेश्चन सीरीज बैंक है वहाँ से देख लीजिए, और जब मैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सेट सीरीज कराऊंगा वहाँ भी आप इसे देख लीजिएगा। तो स्क्रीन पे आप लोग ये देख लिया आपने, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मैं यहाँ सारे की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ आपको देख सकते हैं, ये देख लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया है या यूँ कहिए कि अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।